निजाम आबाद में आईटी टावर का इफ्तिताह। रियासती वजीर आईटी सनत तारक रामाराव ने आज जिला निजाम आबाद में आईटी टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि रियासत के दूसरा दर्जे के शहरों में आईटी सनतों को वुसअत देने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल करीमनगर, महबूबनगर और सिद्दीपेट में आईटी हब के क़याम के बाद ताज़ा तौर पर निजामाबाद में आईटी टावर का इफ्तिताह अमल में आया। 50 करोड़ की लागत से 49,460 मुरब्बा फीट के रकबे पर डिजाइन करदा आईटी टावर का तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल अज़े टीआरएस रकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद आईटी टावर का तफसीली तौर पर मायना किया था। अहदेदारों ने इन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद के कविता ने आईटी टावर के क़याम से होने वाले फवायद पर तफसीली रोशनी डाली थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने मुस्लिम फरीक अदालत से रुजू। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में साइंटिफिक सर्वे 7वें दिन भी जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने 4 शंबे की सुबह सर्वे शुरू किया। वाज़ेह रहे कि महकमा आसार कदीमा एक सर्वे कर रहा है कि आया 17वीं सदी की इस मस्जिद में कोई कदीम हिंदू मंदिर मौजूद है या नहीं। इस सर्वे में मस्जिद कमेटी के अरकान भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने सर्वे की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के लिए जिला अदालत से रुजू हुए। उन्होंने कहा है कि एएसआई का सर्वे अदालत के हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है। ताहम किसी अहदेदारों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारात में हमेशा इस सर्वे की खबरें आती रहती हैं। खबरों से लोगों को गुमराह करने का खदशा है। इसी तनाज़ुर में उन्होंने सर्वे पर मीडिया कवरेज रोकने की अपील की। रिटायर्ड स्टोर कीपर के पास करोड़ों की जायदाद, घर का सामान देखकर अहदेदार हैरान। रियासत मध्य प्रदेश में बाज़ बदउनवान सरकारी मुलाजिमीन की गैर कानूनी सरगर्मियों की फहरिस्त एक एक करके सामने आ रही है। हाल ही में रियासती पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर की गैर महसूब असासे को देखकर ऑफिसरान हैरान रह गए थे। अब एक रिटायर्ड मुलाजिम की जायदादों को देखकर अहदेदार दंग रह गए हैं। महकमा सेहत में मामूली मुलाजिम के तौर पर काम करने वाले एक शख्स के पास करोड़ों रुपए के असासे हैं। अशफाक अली नामी शख्स मध्य प्रदेश के महकमा सेहत में जिला राजगढ़ अस्पताल के स्टोर कीपर के तौर पर काम कर रहा था और इसकी माहाना 45,000 रुपए तनख्वाह थी। गुज़िश्ता साल वो रिटायर्ड हो गया है। ताहम ये इत्तला मिलने के बाद के अशफाक अली के पास इनकी आमदनी से ज्यादा असासे हैं। लोकायुक्त हुकाम ने इनके घर की तलाशी ली। इन तलाशियों में 10 करोड़ रुपए से जायद असासे पाए गए हैं। 46 लाख रुपए मालियत का सोना और चांदी और 20 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली गई। बताया जाता है कि तलाशी लेने वाले अहदेदार अशफाक अली के घर में मौजूद चीजें देखकर हैरान रह गए। एक मॉड्यूलर किचन, लाखों रुपए का फानोस, महंगे सोफे, काफी महंगा रेफ्रिजरेटर और एक टीवी है। एक मामूली से मुलाजिम के घर में इतनी महंगी चीजें देखकर हैरान रह गए। इनके असासों की कुल मालियत रुपए है 10 करोड़ होने का तखमीना है। इसके अलावा अशफाक अली की बीवी, बेटे और बेटी के नाम पर अहदेदारों ने एकता 25 करोड़ की जायदादों से मुतालिक 16 गैर मनकुला जायदाद के कागजात की निशानदही की और जब्त किया। गृहलक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की जुमेरात यानी 10 अगस्त को आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने जाती जमीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने गृहलक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए हर खानदान को मकान की तामीर पर फीकस 3 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत रियासत भर में अहल खानदानों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमेरात यानी 10 अगस्त मुकर्रर की गई है। अब तक जिन अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं, वो कल तक दरख्वास्त दाखिल करें। अहदेदारों ने बताया कि गृहलक्ष्मी स्कीम के पहले मरहले की दरख्वास्तों की स्क्रीनिंग के अमल को मुकम्मिल करने के बाद इस माह की 20 तारीख तक इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त का ऐलान करने का फैसला किया गया है। 10 अगस्त तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को पहले मरहले में मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में 10 तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच करने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर की हिदायत पर दरख्वास्तों की जांच की जाएगी और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। ज़िलाई वजीर की मंजूरी से मुस्तहिकीन की फहरिस्त तैयार की जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की तारीख तब्दील। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां की हैं। मैचों के 9 तारीख और औकात में तब्दील कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मैच 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को मुंतकिल कर दिया गया है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका मैच की तारीख भी तब्दील कर दी गई है। इस मैच को 12 से 10 अक्टूबर को तब्दील कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के
दरमियान मैच 13 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर को होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच 14 अक्टूबर के बजाय 13 अक्टूबर को डे नाइट मैच के तौर पर खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच दिन के बजाय सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। विनडे वर्ल्ड कप के मैचेस के टिकट रवां माह की 25 तारीख से ऑनलाइन फरोख्त किए जाएंगे। तेलंगाना में मानसून कमजोर, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत तेलंगाना में मानसून कमजोर पड़ गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने पेशा-कयासी की है कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद हैदराबाद के बाज़ इलाकों में बादल छा गए थे और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कोई खास बारिश नहीं हुई। मामूली बारिश की वजह से गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत देखी गई। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। चंद दिन कबल तक शहरी जहां शदीद बारिश की वजह से परेशान किन सूरत हाल का सामना कर रहे थे, अब इन्हें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने सेक्रेटरीट की मसाजिद के कामों का मुआयना किया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आज सेक्रेटरीट में तामीर होने वाले 2 मसाजिद के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने कायद मजलिस को मसाजिद के कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने मस्जिद के पूरे इलाके का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरीट में तामीर होने वाले तीनों मज़ाहिब के इबादत गाहों का 25 अगस्त को एक ही दिन इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करेंगे। हरियाणा के 50 गांवों में मुस्लिम ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी, 3 अजला के 50 पंचायतों का फैसला। हरियाणा के 3 अजला की 50 पंचायतों ने मुस्लिम ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में सरपंचों के दस्तखतशुदा खतूत जारी किए गए हैं। हाल ही में हरियाणा के 9 जिला के अलावा मजीद 2 अजला में फिरका वाराना झड़पें हुई थी, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजिर में 9 जिला के पड़ोसी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर अजला के 50 पंचायतों ने मुस्लिम ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने के खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत देहातों से मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी लगा दी गई। खतूत में यह भी कहा गया है कि देहात में रहने वाले मुसलमान अपने दस्तावेजात पुलिस को जमा कराएं। दूसरी तरफ हिसार जिला के कुछ पंचायत मेंबरान ने भी इसी तरह के मुतालबात किए हैं। तमाम दुकानों को मुस्लिम मुलाजिमीन को बरतरफ करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया था। उन्होंने खबरदार किया है कि वो दुकानों और ऐसा न करने वाले लोगों को बाहर निकाल देंगे। सरकारी अहदेदारों ने मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी आयद करने के मामले पर रद्द अमल जाहिर किया। नारनाल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक दफातर को हिदायत दी कि वो पंचायतों को वजह बताओ नोट्स भेजे, जिन्होंने मुस्लिम ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी के खतूत जारी किए थे। हरियाणा के 9 जिला के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवाल, रेवाड़ी, पानीपत, भिवानी जैसे इलाकों में फिरकावाराना झड़पें हुई थी। इन पर तशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 142 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने फसादात के सिलसिले में 312 अफराद को गिरफ्तार किया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कांग्रेस टिकट की लड़ाई, अजहरुद्दीन को विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने प्रोग्राम करने नहीं दिया। कांग्रेस के साबिक रकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने साबिक कलेक्टर अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों से मुलाकात के एक प्रोग्राम को मुनक्किद होने नहीं दिया। जैसे ही अजहरुद्दीन प्रोग्राम के मुकाम पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने इन्हें रोक दिया, जिसके बायस कशीदगी पैदा हो गई। मधुरानगर पुलिस स्टेशन के तहत रहमत नगर डिवीजन के SPR हिल्स में 4 शंबे की रात ये कशीदगी इस वक्त पैदा हुई है, जब अजहरुद्दीन चाय पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए तो इन्हें साबिक MLA विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों और मदाहों ने रोक दिया। इस मौके पर दोनों कायदीन के हामियों ने एक दूसरे की तायद में नारे लगाए और धक्कम-पील का वाकया पेश आया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने हल्का ताकत का इस्तेमाल किया। विष्णुवर्धन रेड्डी के हामी इस बात पर नाराज थे कि अजहरुद्दीन ने विष्णुवर्धन रेड्डी को बताए बगैर जुबली हिल्स हल्के का दौरा किया। इस मौके पर अजहरुद्दीन पुलिस पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर कांग्रेस के एक कारकुन ने पुलिस से पूछा कि वो साबिक MP अजहरुद्दीन को प्रोटोकॉल दिए बगैर क्या कर रहे हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी के पैरोकारों ने इन्हें रोका और वापस चले गए। इसी दौरान विष्णुवर्धन रेड्डी ने अजहरुद्दीन के जुबली हिल्स हल्के के दौरे पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान देने का जहन रखते हैं। अजहरुद्दीन ने इन्हें इत्तला दिए बगैर इनके हल्के में दौरा किया। उन्होंने खबरदार किया कि इनके खानदान की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
इनके वालिद पी जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 16 साल से जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवामी मसाइल से लड़ रहे हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर इनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जुबली हिल्स के टिकट पर अपनी उम्मीदें पहले ही लगा चुके हैं। तेलंगाना के खम्मम में नकली सोनी टीवी फरोख्त करने वाला ग्रुप बेनकाब। उत्तर प्रदेश के 4 नौजवान गिरफ्तार। तेलंगाना के खम्मम में मशहूर टीवी कंपनी सोनी के नाम पर नकली टीवी को फरोख्त करने वाले ग्रुप को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। टास्क फोर्स और सिविल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 43 इंच के 33 टीवियों, 2.91 लाख रुपए, 4 एक्टिवा गाड़ियां और 1 कार जब्त की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के खम्मम रूरल में यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान सोनी कंपनी ब्रांड का स्टिकर इस्तेमाल करते हुए देही आवाम को टीवी फरोख्त कर रहे थे। सोनी कंपनी का नकली स्टिकर बनाकर टीवी पर आवेजा करके अपने आप को आर्मी में काम करने का यकीन दिला रहे थे। इन नौजवानों ने आवाम को बताया कि आर्मी से सस्ते दामों में इन्हें सोनी कंपनी के टीवी हासिल होते हैं। सोनी कंपनी की 43 इंच की टीवी की कीमत 35,000 रुपये है। ये लोग आवाम को धोखा देते हुए 15,000 रुपये में नकली टीवी फरोख्त कर रहे थे। एक शख्स की शिकायत पर खम्मम रूरल एसीपी बसवा रेड्डी की क़यादत में टास्क फोर्स पुलिस और सिविल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर खम्मम रूरल एसीपी ने सहाफियों को तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत यूपी से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान देही आवाम को धोखा देते हुए ब्रांड सोनी कंपनी का स्टिकर, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये नकली टीवी फरोख्त कर रहे थे और साथ में आर्मी का नकली कार्ड भी बताकर अपने आप को आर्मी के मुलाजिम जाहिर कर रहे थे। इन 4 नौजवानों के पास से पुलिस ने 33 टीवी, 2.92 लाख नकद रकम, 4 एक्टिवा गाड़ियां, 1 कार और पेन ड्राइव जब्त कर लिए। पुलिस इन 4 नौजवानों के अलावा और कौन कौन लोग इस धोखाधड़ी में शामिल है हर जाविया से तहकीकात कर रहे हैं। खम्मम रूरल एसीपी बसवा रेड्डी ने खम्मम जिला के आवाम से अपील की है कि इस तरह के धोखेबाजों से शातिर टोले से होशियार रहे। हिंदुस्तान में तैयार करदा ये खांसी की दवा गैर महफूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंतबा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में तैयार करदा खांसी की टॉनिक कोल्ड आउट को गैर महफूज करार देते हुए आलमी अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि ये दवा इराक में फरोख्त हो रही है और इसमें जहरीली मादे पाए गए हैं। WHO ने आलमी इंतबा जारी करते हुए कहा कि ये प्रोडक्ट गैर मयारी और गैर महफूज है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर बच्चों को शदीद नुकसान पहुंचाने या मौत का सबब बन सकता है। कहा गया है कि कंपनी ने कफ सिरप में जहरीला सनती मादा इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी WHO ने कहा कि इस कफ सिरप को फूड्स लेबोरेटरीज फॉर डॉबी लाइफ फार्मा नामी कंपनी ने तैयार किया है। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जारी की जाने वाली ये 5वीं वार्निंग है। सऊदी अरब ने विजिटर ई वीजा प्रोग्राम को 8 ममालिक तक तौसीह दे दी। सऊदी अरब मुख्तलिफ मकसद के तहत मुमलिकत आने वाले ज़ायरीन के लिए विजिट वीजा की अजराई में मुसलसल आसानियां पैदा कर रहा है। सऊदी अरब ने इस हफ्ता 8 ममालिक के शहरियों के लिए विजिटर ई वीजा स्कीम में तौसीह का ऐलान किया है। वजारत सियाहत ने एक बयान में कहा कि इन ममालिक में अल्बानिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, मालदीव, किर्गिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। बयान में कहा गया कि इन ममालिक के शहरी विजिटर वीजे के लिए इलेक्ट्रॉनिक या सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचकर दरख्वास्त दे सकते हैं। वो वीजे का इस्तेमाल मुमलिकत की सयाहत, उम्रा, खानदान या दोस्तों से मुलाकात और कारोबारी मकासद के लिए कर सकते हैं। वजीर सियाहत अहमदुल खतीब का कहना है कि सऊदी अरब ने 8 ममालिक तक ई वीजा की तौसीह करके दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने के साथ मुमलिकत आने वाले विजिटर्स के लिए आसान सफर तजुर्बे की सिमत एक और कदम बढ़ाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत, केरला असेंबली में आज करारदाद होगी पेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के खिलाफ आज केरला कानून साज असेंबली में करारदाद पेश की जाने वाली है। रियासत के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ये करारदाद पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि CPM की जेर क़यादत LDF के साथ साथ कांग्रेस की जेर क़यादत UDF की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही है। इन जमातों की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत के नतीजे में ये समझा जा रहा है कि
में केरला असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़े तौर पर मंजूर हो जाएगी। हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ CPM और कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलसल सेमिनार्स और अजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। केरला असेंबली में इससे पहले ही शहरियत तरमीम कानून और आबपाशी कवानीन के खिलाफ करारदाद पेश की जा चुकी है और CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली पहली रियासत केरला है। जनवरी 2020 में रियासत केरला में इस करारदाद को मंजूरी दी गई थी। चीफ मिनिस्टर केरला ने यह करारदाद पेश की थी। अक़लियतों को फीकस 1 लाख रुपए की माली इमदाद 16 अगस्त से चेक्स हवाले करने वजीर फाइनेंस तेलंगाना का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को फीकस 1 लाख रुपए माली इमदाद की तकसीम 16 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अक़लियतों की बहबूद के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐलान करदा 1 लाख रुपए के माली इमदाद प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। पहले मरहले के तहत इस महीने की 16 तारीख से 10,000 मुंतखब मुस्तकीन में 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम शुरू करने की हिदायत दी। सेक्रेटरीट में वजीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में वज़रा हरीश राव, महमूद अली, कोपला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवासा यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के राम किशन राव, अक़लियती सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वबा फिर से शुरू। वायरस की नई शक्ल बरतानिया से मुल्क में दाखिल। बरतानिया में खौफजदा करने वाली कोरोना की नई शक्ल अब हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गई है। इस किस्म के कैंसर जिसे EG51 यानी इरीस के नाम से जाना जाता है, जो कि बरतानिया में वसी पैमाने पर फैल रहा है, अब महाराष्ट्र में भी ऐसे कैंसर नुमाया तौर पर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जुलाई के आखिर में 70 एक्टिव केसेस थे, वहीं 6 अगस्त तक ये तादाद 115 तक पहुंच गई। कल ये तादाद कम होकर 106 रह गई, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामलात मुंबई में रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में 43, पुणे में 34 और थाने में 25 केस रिपोर्ट हुए। रायगढ़, सांगली, शोलापुर, सितारा और पालगढ़ में हर एक में कोविड-19 का एक केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कमी। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। रियासत तेलंगाना में चंद दिन कबल टमाटर की कीमत जहां 160 था 200 रुपए तक पहुंच गई थी, अब इसकी कीमत कम होकर फी किलो 100-120 रुपए हो गई है। आज हैदराबाद में छोटे ताजरीन की जानिब से टमाटर 100 था 120 रुपए फी किलो फरोख्त किए गए। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल टमाटर की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। हालांकि पहले की कीमत के मुकाबिल टमाटर की कीमतों में कमी आई है, लेकिन ये अवाम के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है। इसी दौरान रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल की मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी देखी गई है। जराये के मुताबिक जिला के रैतु बाजारों में टमाटर की कीमत 50 था 80 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे जिला के अवाम ने राहत की सांस ली है।